बोलिए सद्गुरुदेव की जय, परमपिता परमात्मा की जय, अवतारधारी महापुरुषों की जय। पिछले दिन हम लोग मेरी यात्रा क्रम में निहलोक की यात्रा के बारे में चर्चा कर रहे थे, जो इस आत्मा का निज धाम है, परम धाम है। यात्राएं दो तरह की होती है, एक शरीर की यात्रा होती है, एक आत्मा की यात्रा होती है। शरीर की यात्रा को भौतिक यात्रा कहते हैं। यह यात्रा जिस दिन पंच भौतिक शरीर का निर्माण होता है और इसके अंदर जब चेतन जीव का प्रवेश होता है, उस दिन से शरीर की यात्रा शुरू हो जाती है। और यह यात्रा अनवरत तब तक चलती रहती है जब तक कि इस पंचभौतिक शरीर से बाहर जीव निकल न जाए। जिस दिन शरीर से जीव बाहर निकल जाता है, उसी दिन इस शरीर की यात्रा समाप्त हो जाती है और पांचों तत्व पांचों में विलीन हो जाते हैं। लेकिन यह आध्यात्मिक यात्रा यह तब तक जारी रहती है जब तक कि यह चेतन आत्मा अपने धाम को नहीं पहुंच जाता है। 84 लाख योनियों में अनवरत यह भटकता रहता है। लगभग 5.5 अरब वर्ष पहले वैज्ञानिकों के मतानुसार इस पृथ्वी की संरचना हुई थी और तब से लेकर के और आज तक यह जीव भटक रहा है। असंख्य आकृतियों के अंदर प्रवेश किया और फिर उस आकृतियों को छोड़ करके बाहर निकल गया, फिर दूसरी आकृति धारण किया। तो आज हम लोग इस चेतन आत्मा के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिरकार यह आध्यात्मिक यात्रा कहाँ से हमारी शुरू होगी, क्योंकि आत्मा वर्तमान में कहाँ है? पिंड के अंदर है, ब्रह्मांड के अंदर है, या पिंड ब्रह्मांड से परे है? ये हम देखते हैं कि जैसे स्वर्ण जो है अपने मूल अस्तित्व को समाप्त कर देता है अगर विकारों से ग्रसित होता है, और विकारों से ग्रसित होने के बाद असंख्य आकृतियां या धारण कर लेता है स्वर्णकार, असंख्य आकृतियों में इसको बदल देता है। ठीक उसी तरीके से यह चेतन आत्मा जब विकारों से ग्रसित हो जाता है तो जीव हो जाता है, और जीव होने के बाद इसकी सूरत, इसका ख्याल ऊर्ध्वगामी न होकर के अधोगामी हो जाता है। और जीव के बारे में यह बताया भी गया है कि जीव वही जो जुग जुग जिए, उत्पत्ति परलय माही, देह धरे 84 भटके और निर्भय कतहु नाही। 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है जीव, लेकिन कहीं भी यह निर्भय नहीं होता, सदा भयमान रहता है। तो जीव का स्थान कहाँ है, उसके बारे में कबीर बताते हैं कि नाभि कमल
जीव का वासा, और श्वासा तह लग जाई, ठहरत नाही पलक निश्वासर, और हाथ कवन विधि आई। जीव का स्थान नाभि कमल है, और हमारे यहाँ ग्रंथों में जो वर्णन आता है कि नाभि, विष्णु के नाभि से ही ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, और विष्णु का स्थान भी इस नाभि कमल के अंदर ही है, और ब्रह्मा का स्थान जनेंद्रिय पर है। नाभि कमल का सीधा संबंध स्त्री के गर्भाशय से होता है और पुरुष जनेंद्रिय से होता है। तो यहां से हमारी यात्रा शुरू करनी होती है, लेकिन किसी भी यात्रा के पहले हमें पूर्ण तैयारी करनी पड़ती है कि आखिरकार यात्रा में हमें क्या क्या चाहिए, और तैयारी करने के बाद ही हम अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। तो यह तैयारी के बारे में कबीरदास जी पहले ही बताते हैं, कहते हैं करुणैना दीदार, करुणैना दीदार महल में प्यारा है, करुणैना दीदार महल में प्यारा है। इस काया गढ़ के अंदर ही और परमपिता परमेश्वर परम ब्रह्म भी मौजूद है, जो चेतन आत्मा को दिशा निर्देशित करने के लिए मौजूद है वहाँ पर। और जब तक हम उनका दर्शन नहीं करेंगे, उनके साथ हमारा साक्षात्कार नहीं होगा, तब तक सत्य के पथ का अनुगामी हम नहीं हो सकते, सत्य पथ की जानकारी हमें नहीं हो सकती। तो उसी के बारे में कहते हैं कि करुणैना दीदार महल में प्यारा है। इसके लिए जो शर्त रखते हैं पहले, काम क्रोध मद लोभ विडारो, काम क्रोध मद लोभ विडारो, शील क्षमा संतोष सतधारो, मध्यमान समीथ्यात जिडारो, हो ज्ञान घोड़े सवार भरम से न्यारा है, करुणैना दीदार महल में प्यारा है। कहते हैं कि सबसे पहले खड विकारों का परित्याग करो, काम क्रोध मद लोभ मोह का परित्याग करो, और अपने अंदर प्रेम दया क्षमाशील संतोष को धारण करो। इसके साथ ही साथ अगर किसी प्रकार के नशे का सेवन है, उसका परित्याग, मांस मछली का सेवन अगर कभी किया है उसको भूल जाओ, तथा असत्य का आचरण त्याग दो, तब जा करके इस महल के अंदर ही तब परम ब्रह्म परमेश्वर मौजूद है, उनका दर्शन हो सकता है। इसके बाद उनका दर्शन करो। फिर आगे
वो साधना की बात बताते हैं कि धोती नेति बस्ती पावो, आसन पदुम जुगति से लावो, कुंभक कर रे चक करवावो, पहिले मूल सुधार कारज है सारा है। कहते हैं कि नेति धोती, यह जो है शरीर शुद्धि के लिए योग की क्रियाएं हैं, इसको करो। और साथ ही साथ युक्ति पूर्वक पद्मासन लगाओ। ये सिद्ध आसन माना गया है पद्मासन को, और एक युक्ति पूर्वक पद्मासन लगाओ। और इसके साथ ही साथ कुंभक, पूरक, कुंभक और रेचक, इस प्रक्रिया को करो। और जो मूल आधार है या शरीर, इसको शुद्ध करो। तो जब तक शरीर अगर शुद्ध नहीं रहेगा तब तक हम किसी प्रकार की साधना नहीं कर सकते। और किसी प्रकार की यात्रा भी, चाहे अंतर्मुखी यात्रा हो या बहिर्मुखी यात्रा हो, कोई भी यात्रा अगर हम करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस शरीर को निरोग रखना पड़ेगा, शरीर को ठीक रखना पड़ेगा। अगर शरीर के अंदर किसी प्रकार का विकार है, कोई रोग है, तो हम कोई साधना नहीं कर सकते। इसलिए पहले शरीर शुद्धि करो, शरीर का सुधार करो। और यह शरीर अगर स्वस्थ हो जाता है, क्योंकि यही साधन का धाम है। जिसके बाद दाजी भी कि साधन धाम मुक्ति कर द्वारा, असोन पाई परलोक सवारा। यह बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है। देवता लोग भी इसके लिए लालायित रहते हैं कि शरीर को पहले शुद्ध करो, उसके बाद यात्रा क्रम शुरू होता है। अब यात्रा क्रम में क्योंकि ये जीव की अधोमुखी वृत्ति है, और मूलाधार चक्र पर गणेश जी का स्थान है। इसलिए सबसे पहले गणेश जी की स्तुति, गणेश का ध्यान करने की बात करते हैं। कहते हैं कि मूल कंवल दल चतुर बखानो, मूल कंवल दल चतुर बखानो, क्लिंग जाप लाल रंग मानो, देव गणेश तहरो पोथानो, और रिद्धि सिद्धि चवर डूलारा है। मूल कमल पर, मूलाधार चक्र पर गणेश जी विद्यमान हैं, और रिद्धियाँ सिद्धियाँ उनको चवर डुलाती है। वो स्वामी जी भी इसको स्पष्ट किए हैं कि जितने भी देवता हैं सब इंद्रियों के दरवाजे पर विराजमान है। और अगर हमें यात्रा करनी है तो जहाँ पर जो विराजमान है उसकी बिना स्तुति किए हुए, बिना उनकी मर्जी के आगे की यात्रा हम शुरू नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मूलाधार चक्र पर गणेश की आराधना करनी है, गणेश का ध्यान करना है। फिर कि उसके बाद कहते हैं आगे कि स्वाद चक्र खट दल विस्तारो, स्वाद चक्र खट दल विस्तारो,
ब्रह्म सावित्री रूप निहारो, उलटी नागिन कैसी रमारो, शब्द हो तो ओंकारा है, करुणैना दीदार महल में प्यारा है। आगे स्वाद चक्र के बारे में कहते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र जो जनेंद्रिय पर है, और यहाँ ब्रह्म सावित्री का, कन्या सावित्री का जब ध्यान करता है, उनको देखता है, तो कामोत्तेजना प्रबल हो जाती है। और यही नागिन है। कहते हैं किस कामोत्तेजना रूपी नागिन के मुंह को कूच दो, लेकिन इसको मारेंगे कैसे, हम कैसे कूचेंगे इसको। इसके लिए मूल अस्त्र जो है बताते हैं कि शब्द हो तो ओंकार है, ओंकार की धुन हो रही है। इस श्वासा पर ओम नाम का सुमिरन शुरू कर दो, यह कामोत्तेजना स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो यही मूल है सृष्टि की संरचना की, सृष्टि में फंसने की। और यह कामोत्तेजना ऐसी है कि एक बार यह नागिन जिसको डस लेती है वह अंधा हो जाता है, और इसे अंधे को कुछ दिखाई नहीं देता, विवेकहीन हो जाता है, और ऐसी स्थिति में घृणित से घृणित कर्म करके और दलदल में फंस जाता है। इसलिए इस नागिन से मुक्ति पाने के लिए एकमात्र उपाय कबीर बता रहे हैं, इस ओम नाम का सुमिरन शुरू करो, और अनवरत अगर तुम ओम नाम का सुमिरन करते हो तो निश्चित है कि यह कामोत्तेजना धीरे 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 समाप्त हो जाएगी, और हमारी सूरत ऊर्ध्वगामी हो जाएगी। फिर से आगे की यात्रा के बारे में बता रहे हैं कि आगे नाभि कमल में विष्णु का स्थान है। कहते हैं कि नाभि अष्टकमल दल साजय, नाभि अष्टकमल दल साजय, और श्वेत सिंहासन विष्णु विराजय, श्वेत सिंहासन विष्णु विराजय, हृंग जापता सुमुख गाजय, और लक्ष्मी शिव आधारा है। नाभि कमल में विष्णु का स्थान है, और यह श्वेत सिंहासन पर विष्णु यहां विराजमान है। वह हृंग का जाप विष्णु के मुख से अनवरत होता रहता है, और यह विष्णु भी लक्ष्मी और शिव के आधार पर विराजमान है। जितने भी देवी देवता हैं सब के सब एक दूसरे के आधार पर आधारित है, वो स्वतंत्र नहीं है। तो यहाँ विष्णु शिव और लक्ष्मी के आधार पर विराजमान है। फिर आगे बताते हैं वो कि हृदय कमल में शिव का स्थान है। यहाँ विष्णु लक्ष्मी और शिव के ही आधार पर संपूर्ण सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, और शिव का स्थान है हृदय कमल में।
कहते हैं कि द्वादश कमल हृदय के माही, द्वादश कमल हृदय के माही, और जंग गौर शिव ध्यान लगाही, जंग गौर शिव ध्यान लगाही। सोहम शब्द वहाँ धुन छाई, और गण कर जय जयकारा है, करुणैना दीदार महल में प्यारा है। हृदय में द्वादश कमल पर शिव ध्यान में विराजमान है, ध्यान में है वो। और यहीं पर जो सोहम की धुन है, यहाँ पर अनवरत गूंजती रहती है। शिव के गण यहाँ जय जयकार करते रहते हैं। यह सोहम की धुन, यह श्वासा की ही धुन है, और श्वासा के माध्यम से ही यह जीव पूरे शरीर के अंदर वह दौड़ लगाता है, और श्वासा नाभि कमल तक जाता है हृदय से होते हुए। हृदय में शिव का स्थान है और नाभि कमल में जीव का, विष्णु का स्थान है। तो हृदय से होते हुए, फेफड़े से होते हुए और नाभि कमल तक यह श्वासा जाता है, और अनवरत यहाँ पर सोहम की धुन गूंजती रहती है। फिर आगे बताते हैं कि कंठ कमल में अविद्या माई का स्थान है। दो दल कमल कंठ के माही, दो दल कमल कंठ के माही, ताम दप से अविद्या बाई, हरिहर ब्रह्मा चवर डुलाई, हरिहर ब्रह्मा चवर डुलाई, रिंग नाम उचारा है। तो कंठ के अंदर दो दल कमल है, जहाँ पर अविद्या माया विराजमान है, और ब्रह्मा विष्णु महेश इस अविद्या को ही चंवर डुलाते हैं। स्पष्ट मैं कर दूं कि विद्या और अविद्या दो माया है। जब तक अज्ञान नहीं होगा, अविद्या का प्रभाव नहीं होगा, तब तक सृष्टि की संरचना नहीं होगी। और जब अज्ञान हुआ, अविद्या का प्रभाव पड़ा, तब जाकर के त्रिदेवा की रचना हुई। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। सतोगुणी विष्णु, रजोगुणी ब्रह्मा और तमोगुणी शंकर। शंकर से पंच महाभूतों की संरचना है, इसीलिए शंकर को भूतनाथ भी कहते हैं। पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्मेंद्रियां, रजोगुण ब्रह्मा से हैं, तथा जितने भी देवता हैं, समस्त देवता सतोगुणी प्रवृत्ति के हैं, और ये विष्णु से उत्पन्न हुए हैं। और सबको लेकर के और इस पिंड की संरचना हुई है। और जितने भी देवता हैं, सब अपने इंद्रिय के झरोखे पर जाकर के अपना अपना स्थान बना लिए, और इस शरीर के अंदर ही सारी संरचनाएं हैं। लेकिन दुर्भाग्य है
कि अध्यात्म से हम लोग दूर होते चले गए। जो हमारा सनातन धर्म था वो धीरे धीरे लुप्त होने लगा और हम बाहर की यात्रा शुरू कर दिए और बाहर ही हम खोज करते हैं। अनेक प्रकार के कथा कहानियों में हम उलझ गए। तो यहाँ पर अविद्या माया है। अब इसके ऊपर जो मन महाराज हैं, जो निरंजन देव के ही मन के स्वरूप में यहाँ विराजमान है। निरंजन देव ही अपना स्वरूप मन के रूप में कर लिए और पिंड के अंदर मन के रूप में निरंजन देव ही विद्यमान है। उनके बारे में बता रहे हैं यहाँ पर मन के बारे में कि तापर कंज कमल है भाई, तापर कंज कमल है भाई, बग भौरा दुई रूप लखाई, बग भौरा दुई रूप लखाई, और निज मन करता तहाँ ठकुराई, सो नैनन पिछवारे है। तो यहाँ ऊपर कंज कमल है और यहाँ पर दो स्वरूप दिखलाई देता है। ये दो स्वरूप क्या है? एक बगुले का और एक भौरे का। बगुले का स्वरूप क्या है? बगुले के स्वरूप के बारे में बताया गया है कि मन मैला तन उजला, मन मैला तन उजला, और बगुला कपटी अंग, तासे तो कागा भला, जाका दोनों एक ही रंग। तो यह मन का एक स्वरूप है बगुले का। बगुला तालाब के किनारे एक पैर पर जाकर के खड़ा हो जाता है। एक तो उसका रंग बिल्कुल श्वेत वर्ण का है और श्वेत वर्ण हंस का है। हंस निरक्षीर विवेक करता है, विकारों का परित्याग करके और सत्य को, यथार्थ को ग्रहण कर लेता है। और यह बगुला यह मछली के शिकार में एक पैर पर खड़ा होकर के और ध्यान लगाता है कि कब मछली पकड़ में आएगी। और मछलियाँ समझती हैं यह बहुत बड़ा संत आ गया, यह तो हंस है, श्वेत वर्ण ही है और एक पैर पर खड़ा होकर के साधना कर रहा है। और इसी जाल में आकर के यह जीव रूपी मछलियां आकर के फंस जाती है और अनेक प्रकार के कष्टों को झेलती रहती है। उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल पाता और बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसी रह जाती है। तो एक तो यह है स्वभाव मन का। तो जो भी मनमुखी लोग हैं, जो गुरु के शरण में नहीं है, गुरुमुखी नहीं है, उनकी यही दशा होती है। जितने मनमुखी हैं वो बगुलों की तरह से अपना आचरण करते हैं। दूसरी जो आकृति के बारे में बता रहे हैं कि दूसरी आकृति भौरे का है।
भौरे का स्वभाव क्या है? पुष्प के अंदर जो पराग होता है, मधु होता है, आज तक इस सृष्टि के अंदर कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि पुष्प से मधु को अलग कर दे। लेकिन इस भंवरे के पास वह टेक्नोलॉजी होती है। भंवरा फूल पर जाकर के बैठता है और उसके अंदर जो मधु है, जो अमृत है, उसका वह पान करता है और भविष्य के लिए ले जाकर अपने छत्ते में संचय करता है। तो संचय तो करता है कि भविष्य में हम इसका सेवन करेंगे, हमारे बाल बच्चे, परिवार के लोग इसका उपभोग करेंगे। लेकिन इसी बीच में मधु निकालने वाले आते हैं, अब सबको खत्म करके और छत्ते को नोच करके फेंक देते हैं और उसमें से मधु निकाल लेते हैं। यही स्थिति होती है मनुष्य की कि हम दिन रात अथक परिश्रम करते हैं और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक दौलत का संग्रह कर ले, चाहे इसके लिए कोई भी कर्म कुकर्म करना पड़े। झूठ, जाल, फरेब, रिश्वत, बेईमानी, मिलावटखोरी, सब कुछ वो करते हैं। किस लिए? कि भविष्य में काम आएगा और हमारे बाल बच्चे अगर कहीं अपाही भी हो जाएंगे तो आराम से वो आनंद करेंगे, सुख भोगेंगे। लेकिन अंत में सब कुछ छोड़ करके यमराज के दूत पहुंचते हैं और उनको घसीटते हुए लेके चले जाते हैं। तो यह स्थिति है कि जितना भी वो संग्रह किया उसमें से एक तिनका भी ले करके साथ में नहीं जाना है। हाँ, साथ में जाएगा क्या? जो कुछ कर्म किया है, कर्म की गठरी लेकर के जाना है और जन्म जन्मांतर उस गठरी को भोगना है जो कर्म किया है। मनुष्य का तन तो फिर से मिलेगा नहीं, यह तो मुश्किल है मनुष्य का तन मिलना, क्योंकि मनुष्य का तन तो तब मिलेगा जबकि वो मानवोचित कर्म करेगा। और जब वह मानवोचित कर्म नहीं करता है, वह मनुष्यों का ही शोषण करता है, जीवों की हत्या, दमन, अत्याचार, अनाचार, दुराचार में आकंठ डूबा रहता है। तो उसका परिणाम भी तो उसी को झेलना पड़ेगा। शरीर तो नष्ट हो जाएगा लेकिन जीव साथ में रहेगा। क्योंकि स्पष्ट कबीर कहते हैं कि माया मरे न मन मरे, माया मरे न मन मरे, और मरी मरी गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, और कह गए दास कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि न तो यह मन मरता है न ये माया मरती है, जिस माया के पीछे तुम जीवन भर दौड़ लगाए हो। माया का मतलब ही है असत्य सत्यम प्रतीति थी माया, जो तुम्हारा है नहीं।
और उसके पीछे तुम भागते हो, मेरा 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 करते हो। पद और प्रतिष्ठा में भूल करके, अहंकार में कितना घृणित से घृणित कुकर्म करते हो, और तुम्हें होश नहीं है कि आज नहीं कल तो इस शरीर का परित्याग करना है। और जितना भी मेरा 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 मैं कहा जीवन भर, ये मेरा ही हमारे दुख का कारण होगा। इसलिए समय रहते अगर नहीं चेते तो फिर ये मनुष्य का तन फिर मिलने को नहीं है, जिसके लिए देवता लोग भी कहते हैं, कहो भाग्य अहो भाग्य मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ शरीर है, उस मानव शरीर को पा करके। और यह जो इस शरीर का दुरुपयोग करते हो, 24 घंटे अनर्गल प्रलाप में व्यस्त रहते हो, कभी तुम अपने बारे में नहीं सोचते कि आखिर मैं कौन हूं। मेरा तो सब कुछ है, लेकिन मैं कौन हूं। मेरा का समझ तो छूट जाएगा, लेकिन यह मैं के बारे में जानकारी नहीं हुई तो इसी उलझन में मन और माया तुमको अपने जकड़न में लेते रहेंगे, और फिर इनसे मुक्ति मिलना असंभव हो जाएगा। तो ये दो स्वरूप यह मन को बताया गया है। और ये रहता कहाँ है? कहते हैं कि निजमन करत तहा ठकुराई, सो नयन पिछुआरे है। और यह हम आंखों के पीछे ये मन रहता है, और यहीं से संपूर्ण सृष्टि का संचालन करता है। तीनों लोक का सम्राट यही है। इसीलिए कहा गया है कि तीन लोक मन भूप है, मन पूजा सब ठौर, और नैनन मध्य मन बसे, और पल पल करता दौर। तीनों लोक का सम्राट यह मन ही है। तो जब तक हम इस मन के क्षेत्र से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक आत्म कल्याण संभव नहीं है। अगर हम आत्म कल्याण चाहते हैं तो हमें 3 पद से आगे 4थे पद में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर काल का क्षेत्र नहीं होता, काल समाप्त हो जाता है। ये कबीर कहते हैं कि चौगोड़ा को देखते और व्याधा भागा जाए, एक अचरज देखा हो संतों, अमुआ काल ही खाए। 4थे पद में जाने का अभिप्राय है कि शरीर में रहते हुए, सब कुछ करते हुए, और निष्कर्म हो जाएगा, मुर्दे के समान हो जाएगा। इसी को कृष्ण भी बार बार कहते हैं, निष्काम कर्म योग। कर्म करते हुए निष्कर्म रहने का उपाय। और जब तक हम उस स्थिति में नहीं पहुंचेंगे, और जो उस स्थिति में पहुंच जाता है, मन के क्षेत्र से बाहर निकल जाता है, 4थे लोक में चला जाता है, तो काल भी उसके निकट नहीं जा सकता, काल भी वहां से भाग जाता है। आज इसको यहीं पर समाप्त किया जा रहा है, और आगे की यात्रा अगले दिन शुरू होगी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, परमपिता परमात्मा की जय, अवतारधारी महापुरुषों की